Hello everyone, welcome to Nand class. My name is कुंतल पंड्या. फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का एक पोएम देखेंगे जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू. तो चलिए शुरुआत करते हैं. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage, on pads of a velvet quiet in his quiet rage. He stalks in his, ही यहाँ पर टाइगर के लिए यूज़ हुआ है. स्टॉक्स यानी गुस्से से चलना. इन हिज विविड स्ट्रिप्स, विविड का मतलब होता है कलरफुल और स्ट्रिप्स का मतलब होता है जो कलर की जो पट्टियाँ उसके बॉडी पर लगी हुई है. जो ऑरेंज कलर के ऊपर जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हम देख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, तो जो टाइगर है वो अपने केज में कुछ स्टेप्स चलता है. फ्यू स्टेप्स इसीलिए लिखा है क्योंकि केज बहुत छोटा होता है तो वो चाहकर भी बहुत ज़्यादा नहीं चल सकता. तो एक टाइगर अपने केज के अंदर गुस्से से कुछ स्टेप्स चलता है. ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अब यहाँ पर पेड्स किस चीज़ को कहा है? उसके पंजों को कहा है. तो उसके जो पंजे होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए उसको वेलवेट बोला गया है. जो वेलवेट का मटेरियल होता है वो भी काफ़ी सॉफ्ट होता है इसीलिए. सो ऑन पेड्स ऑफ अ वेलवेट क्वाइट, अभी उसके पंजे काफ़ी सॉफ्ट है वेलवेट जैसे, इसीलिए जब वो चलता है तो उसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है. इन हिज क्वाइट रेज, अब वो काफ़ी गुस्से में है लेकिन वो गुस्सा नहीं कर पा रहा है. रेज का मतलब होता है काफ़ी गुस्सा होना, लेकिन वो बहुत गुस्से में है लेकिन वो अभी एक सेल में बंद है इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, अपने केज में है इसीलिए क्वाइट रेज कहा है. वो गुस्से में तो है लेकिन वो अपना गुस्सा जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है. तो क्या देखा इस स्टांजा में? तो एक शेर होता है एक केज के अंदर, वो गुस्से में वहाँ पर चलता है लेकिन वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है. ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो, मान लो अगर वो टाइगर उस केज में नहीं होता तो क्या कर रहा होता? ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. अगर वो शेर केज के अंदर नहीं होता तो क्या कर रहा होता? मान लो किसी वाटर होल के पास, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो वहाँ पर प्लम्प डियर अगर आते, प्लम्प का मतलब होता है हेल्दी, तो वेर प्लम्प डियर पास, जहाँ से शायद प्लम्प डियर काफ़ी हेल्दी डियर जो काफ़ी हुष्ट पुष्ट होंगे, ऐसे डियर पास होते होंगे पानी पीने के लिए शायद आते होंगे. तो उस वक्त अपना जो टाइगर है ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो, वो शायद किसी शैडो में छुप जाता. एंड स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लॉन्ग ग्रास जो बड़े बड़े ग्रास होंगे उसमें से स्लाइड करते हुए उस डियर का शिकार करने के लिए जाता. अगर ऐसा नहीं कर रहा होता तो दूसरी कौन सी चीज़ है जो वो करता? ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस, वो स्नर्लिंग कर रहा होता यानी घुरक रहा होता. एट द जंगल्स एज, जंगल के एज के ऊपर. बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज. तो एक तो चीज़ हमने देखी कि जो शेर है अपना वो अगर पिंजरे में नहीं होता, जंगल में होता, तो एक तो हिरन का शिकार कर रहा होता. दूसरी चीज़ ये कही कि जो जंगल के आसपास जो घर बने हुए हैं उसके आसपास वो घुरक रहा होता. वो अपने फैंग्स, जो उसके दांत हैं, उसके जो नाखून है उसे दिखाकर गांव वालों को डरा रहा होता, टेरराइजिंग द विलेज. बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो अब जंगल में नहीं है, वो तो एक कॉन्क्रीट सेल में बंधा हुआ है. ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो सारी ताकत है वो एक बार के पीछे बंद कर दी गई है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, लेकिन अब वो क्या कर रहा है? बस अपने केज के अंदर गुस्से से चल रहा है विजिटर्स को इग्नोर करते हुए. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और रात जब हो जाती है तब वो क्या करता है? हियर द लास्ट वॉइस द पेट्रोलिंग कार्स, जो पेट्रोलिंग कार्स आती है, जो लास्ट में एक चेकिंग करने के लिए जो एक कार्स आती है उसकी आखिर में आवाज़ वो सुनता है. एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और उसकी जो चमकदार आंखें हैं उससे वो स्टेयर करता रहता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, आसमान के चमकते हुए तारों की ओर.
सो आई होप गाइस आपको ये पोएम समझ में आया होगा. सो बाय गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.